प्रश्न 10 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न है, कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है। तो प्रश्न 10 में जो लिखा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। हॉल की चौड़ाई, हॉल की चौड़ाई मीटर में, मीटर में। तो चौड़ाई को हम संक्षेप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हॉल, हॉल की लंबाई, तो लंबाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं संक्षेप में, ये भी मीटर में है। अब इसको हम इस तरह से घर बना देते हैं। हॉल की चौड़ाई मीटर में और हॉल की लंबाई, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एक घर, 1 2 3 4, 4 घर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10, और यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। तो हॉल की चौड़ाई कितना है 10 मीटर है, हॉल की लंबाई है 25 मीटर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यहाँ हमें भरना है। यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, यहाँ हमें भरना है, और इसमें यहाँ भी भरना है और यहाँ भी भरना है। तो देखिए, तो चौड़ाई 10 मीटर है, लंबाई 25 मीटर है इसमें। तो यहाँ पे तो भरा हुआ है दोनों, लंबाई और चौड़ाई। अब इसमें दूसरा घर में लंबाई 50 मीटर दिया हुआ है लेकिन चौड़ाई कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे भरना है, क्या होगा। तो देखिए 25 दूना कितना होता है 50, 25 में 2 गुना करने पे 50 आता है, ठीक है। 25 में कितना गुना करेंगे तो 50 आएगा 2। तो जब हर में देखिए यहाँ पे अंश क्या है 10 है, अंश क्या है 10 है, और हर 25 है, ठीक है। 10/25 हम इसको लिख सकते हैं। तो 10 क्या है अंश है, और हर है 25, यानी 10/25 हम इसको लिख सकते हैं। तो 25 में कितना गुना करने पे 50 आता है 2। तो जब हर में 2 गुना हो रहा है तो अंश में भी 2 गुना करेंगे, यानी 10 दूना 20। हम यहाँ पे क्या भर देंगे 20, ठीक है। तो 20/50 हो गया, यानी चौड़ाई हो गया 20 मीटर, लंबाई हो गया 50 मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का अनुपात तो बराबर ही होगा। और प्रश्न में 2:5 दिया हुआ है, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो देखिए इसको अगर हम काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 5 5 25, यानी 2:5 आ रहा है इसको काटने पर। उसी तरह इसको भी अगर हम काटें तो देखिए 10 दूना 20, 10 5 50, यानी 2:5। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 10, ये 20 दूना 40, या इससे 10 चौक 40, किसी से भी कर सकते हैं। 20 दूना 40, तो 50 दूना क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे हम क्या भर देंगे 100, ठीक है। 20 में कितना गुना करने पे 40 आ रहा है, तो 2 गुना करने पे। तो जब अंश में 2 गुना हो रहा है तो हर में भी 2 गुना करेंगे, यानी 50 दूना 100। तो अनुपात सबका बराबर है, यहाँ पे दे दिया है अनुपात 2:5, ठीक है। तो बस जितना अंश में गुना करने पे आ रहा है उतना ही हर में भी गुना करेंगे। तो 20 दूना 40, तो 50 दूना 100। अब देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, तो 10 20 40 दे दिया है, उसके बाद देखिए हम 50 यहाँ पे भर देते हैं। तो 10 5 50 होता है, 10 5 50, देखिए इससे हम ले रहे हैं 10 5 50, तो 25 5 125, ठीक है। तो 10 में 5 गुना कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 10 चौक 40, 10 दूना 20, ठीक है। 10 दूना 20, 10 चौक 40, तो 10 5 50, यानी 10 में 5 गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे 50 हो जाएगा।
और 25 में 5 गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको भर लेंगे। सबका अनुपात यहाँ पे बराबर है, सबको काटने पे 2:5 ही आएगा। सबको काट करके आप देखिए अनुपात में 2:5 ही आएगा सबको काटने पे। जैसे देखिए इसको अगर काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 25 100, 2:5 आएगा। अगर इसको काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 पचे 125, 2:5 ही आएगा। प्रश्न 11, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। तो प्रश्न 11, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटना है। तो हम लिखेंगे माना कि शीला के पास 3x पेन है। हम क्या मान लेंगे कि शीला के पास 3x पेन है और संगीता के पास 2x तो शीला के पास कितना पेन है, 3x पेन है और संगीता के पास 2x पेन है। ठीक है, तो हम इसको x के रूप में क्यों मान लेंगे, क्योंकि दिया हुआ है शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। ठीक है, तो देखिए 3x यानी x गुना करके मान लेंगे। शीला का अनुपात कितना है, 3 अनुपात में बांटना है, तो 3x यानी 3 गुना x को गुना कर लेंगे, x के रूप में मान लेंगे। तो 3x पेन हो गया शीला के पास, और संगीता के पास हम कितना मान लिए, तो संगीता का अनुपात है 2, तो इसको हम 2x पेन लिख लेंगे। तो संगीता के पास है 2x पेन। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। तो देखिए शीला के पास कितना हम माने हैं 3x और संगीता के पास 2x, यानी 3x जोड़ 2x कर दें और बराबर लिख देंगे 20, क्योंकि 20 पेन को बांटना है दोनों में। तो शीला के पास हम कितना माने हैं, 3x माने हैं और संगीता के पास 2x पेन माने हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, यानी 5x बराबर 20, 3 2 कितना हो गया 5x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा 20/5, यानी 20/5 कितना हो गया, 5 चौक 20, 4 हो गया। तो x बराबर 4 लिख लेंगे, x बराबर 4। तो x का मान आ गया है। ठीक है, तो अब लिख लेंगे अतः शीला के पास तो शीला के पास हम कितना माने थे 3x, तो देखिए 3x, x का मान कितना आया है 4, तो देखिए 3x यानी 3 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 पेन और संगीता के पास, संगीता को हम कितना माने थे, संगीता के पास कितना पेन है 2x, यानी 2x, x का मान कितना आया है 4 आया है, x का मान 4 आया है तो 2 गुना 4 यानी 8 पेन है। तो शीला के पास 12 पेन और संगीता के पास 8 पेन। तो क्या प्रश्न कह रहा था कि शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटना है। तो देखिए
तो 3:2 में बांटने पर शीला के पास हो जाएगा 12 पेन, क्योंकि शीला का अनुपात 3 है तो उसको ज़्यादा होगा, और संगीता का अनुपात 2 है यानी उसको 8 होगा, यानी कम। ठीक है, तो 12 पेन हो गया शीला के पास और संगीता के पास हो गया 8 पेन। देखिए इसका अनुपात अगर निकालेंगे तो 3:2 आएगा। कैसे आएगा? तो अगर हम इसको 4 से काटें, 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो 3:2 ही आएगा, क्योंकि 3:2 के अनुपात में ही इसको बांटा गया है। इस तरह हम प्रश्न 11 हल करेंगे।